वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले। दरअसल क्या होता है कि हम कहीं से भी लोन ले लेते हैं, लोन जो है उसका जो EMI बनता है हम समय समय पे जमा करते जाते हैं, लेकिन कभी कल ऐसा समय हो जाता है जिसके कारण से हम अपना लोन सही समय पे चुकता नहीं कर पाते। लेकिन होता तो कुछ नहीं, किसी तरीके से आपका एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट तब पड़ता है जब आप नया लोन के लिए अप्लाई करते हैं कहीं से, तो आपको सही समय से लोन नहीं मिल पाता क्योंकि आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। यदि आपका सिबिल स्कोर बहुत से बहुत ख़राब हो गया है, किसी जगह पे आप जाते हैं लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लोन नहीं मिलता है, इस तरीके से आप अपने सिबिल स्कोर को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी एक भी रुपये देना नहीं पड़ेगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे भी लोन लेते हैं तो सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक रहता है, यानी कि 750 तक रहता है, आपको बिना गारंटी के कहीं पे भी पैसा तुरंत मिल जाता है, आपके अकाउंट में पैसा वो आ जाता है और उस पैसे को आप अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर कोई भी कामकाज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपके सिबिल स्कोर ठीक करने का 3 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना है। सिबिल स्कोर चेक करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे चलाते हैं उसमें भी जाकर के चेक कीजिएगा। सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन रहता है जिसमें कि आप अपना नाम, पैन कार्ड, ये सारे डिटेल्स फिल कीजिएगा और तुरंत आपका सिबिल स्कोर का डिटेल्स आ जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। कहीं पे भी लोन लिए हुए थे, अगर वहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है या फिर आप डिले पेमेंट किए थे, सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। यदि आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो फिर वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ये सारी चीज़ आप पहले चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपका लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले उस कंपनी का लोन चुकता कर देना। खास ध्यान रखना है कि आपको एक भी रुपये डिस्काउंट नहीं करवाना, छूट नहीं करवाना। अगर आप किसी भी तरीके का लोन लेते हैं, अगर उसमें आप छूट करवा देते हैं, आपको लगता है कि आप जो है फ़ायदे में है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं। आपको पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब आप एक नए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर डाउन चला जाता है इसी छूट के कारण। तो आपको छूट वूट कहीं पे भी कुछ नहीं लेना है। पहला स्टेप आपका सिबिल स्कोर चेक करना है। दूसरा, आपका जो भी कहीं पे भी पेंडिंग लोन चल रहा है उसको आपको क्लियर कर देना है। तो आपको अपने बैंक में जाना है, बैंक में जाकर के एक FD करवा लेना है। मिनिमम कम से कम जितना का आप कर सकते हैं करवा लीजिएगा, उससे ज़्यादा अमाउंट का अगर हो सके तो आप एक FD करवा लीजिएगा। उसी FD के अगेंस्ट में आप जो एक लोन ले सकते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसके मदद से आप जो है अपने सिबिल स्कोर को सुधार सकते हैं। आप लोन पे कोई भी एक मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, चाहे कम दाम का हो और ज़्यादा दाम का हो। वो मोबाइल फ़ोन यदि आप ले लेते हैं तो सही समय पे अगर आप पेमेंट करते जाइएगा उससे भी आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा। दोनों तरीका अगर आप नहीं अपनाना चाहते या फिर दोनों के अलावा एक और तरीका है जिसको भी आप अपनाना चाहते हैं, वो तरीका है आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसमें कि आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें एक रिसेंटली पैसा बाजार ऐप को इंस्टॉल किया और उसमें जाकर के हम अपने लिए खुद के लिए भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए, क्योंकि मेरा भी सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल गया है। लॉकडाउन में कुछ मोबाइल फ़ोन से काफ़ी सारे एप्लीकेशन में लोन ले लिए थे और कुछ एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन से लोन ले लिए थे जिसका पेमेंट सही समय से नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा सिबिल स्कोर डाउन हो गया है। सिचुएशन में फंसे हुए कहीं से भी एक रुपये का लोन नहीं मिल पाता है। अभी FD अगेंस्ट अगर क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे मान के चलिए कि मिनिमम अमाउंट 2000 का FD कीजिएगा तो उसमें आपको तकरीबन 1800 रुपये का कार्ड में लिमिट मिल जाएगा। उस कार्ड को आप जिस तरीके से ATM कार्ड होता है उसी तरीके से आपको एक ATM कार्ड आएगा, उसको आप कहीं पे भी ख़रीदारी के लिए यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं, इसी तरीके से जो भी कामकाज होता है वो आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाइएगा, यूज करते जाइएगा, उससे भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पैसा बाजार से यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहें तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, पैसा बाजार लिख करके सर्च करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद फिर आपको अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद पैन कार्ड का डिटेल्स वगैरह देना है। उसके बाद जैसे ये सारा स्टेप आप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है वीडियो कॉलिंग के थ्रू से आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास में जो है पैन कार्ड होना चाहिए और उसके बाद एक पेन और एक सादा पेज आपके पास में होना चाहिए। वीडियो कॉलिंग आप कीजिएगा, उसी जगह पे आपका एजेंट का सर्चिंग होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कॉल आपका कनेक्ट हो जाएगा वीडियो कॉल में। और आपके मोबाइल फ़ोन की जो वॉइस है वो ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन का बहुत ही डाउन वॉइस था। जब वीडियो कॉल के लिए कॉल आया तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। और हेडफोन जो था हमारे पास में फ़िलहाल हेडफोन जो लगाते थे उसमें भी आवाज़ नहीं आ पाता था। तो फिर किसी तरीके से हम जो है स्पीकर ऑन करके फ़ैन बंद करके हम अपना जो है वीडियो KYC कंप्लीट करवाए। तो उसमें आपको इजी स्टेप होता है वेरिफिकेशन में
कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता। पहले स्टेप में आपका जो है पैन कार्ड पीछे लेकर के जाएगा, बोलेगा आप पैन कार्ड का नंबर पढ़िए, पैन कार्ड पढ़िएगा नंबर। उसके बाद फिर जो है आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं सबसे पहले वो सिलेक्ट करना, पैन कार्ड का नंबर पढ़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पैन कार्ड को ऐसे करके बोलेगा फोल्ड करके दिखाइए, और ऑनलाइन जो आपको सिग्नेचर करके और लाइव आपको कैमरे के सामने में साइन करना पड़ेगा। जैसे इतना सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बोलेगा कि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, बस आप वेट कीजिएगा। कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में पैसा बाजार ऐप को इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम जो है सेटअप कार्ड इसके ऊपर में क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरा जो सारा स्टेप कंप्लीट किया हुआ है। जैसे इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा अभी, तो इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। अब आप देख पा रहे कि ये इस तरीके का अभी जो हम ओपन करते हैं तो मैसेज मिलता है, थैंक यू फॉर चूजिंग स्टेप अप क्रेडिट कार्ड, वी हैव रिसीव योर पेमेंट फॉर एफडी सक्सेसफुली, करेंटली वी आर फेसिंग एन इशू विद आवर banking partner to onboard your application will be inform you once your FD is booked and your virtual card is ready। इसमें बताया जा रहा है कि हम जो अपने बैंकिंग पार्टनर से मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण से आपको 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जो है FD बुक हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका वर्चुअल कार्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। वर्चुअल कार्ड मतलब तुरंत जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज कर सकते हैं इसको। उसका जो फिजिकल कार्ड है वो आएगा आपको बाय पोस्ट आता है। इस तरीके से देख रहे हैं, इतना सारा स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, KYC, बैंक डिटेल्स, उसका पेमेंट फॉर फिक्स डिपॉजिट ये भी क्लियर है, वीडियो KYC कंप्लीट है। अब यहाँ पे मेरा जो बस अकाउंट सेटअप कंप्लीट करना बचा हुआ है, तो बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 जून को हम इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे और आज है 17 तारीख, 2 दिन हो चुका है। अभी तक यहाँ पे इतना ही स्टेप कंप्लीट हो पाया है। तो आगे आपको और भी जानकारी दूंगा। यदि मेरा यहाँ पे कार्ड बन जाता है, फिर किसी तरीके का कुछ एरर का सामना करना पड़ेगा, अभी आप सभी को बताना चाहूँगा मैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट हैपन इफ़ द FD इज़ नॉट बुक, जब आप पैसा तो कटा दिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आपका पैसा कट जाता है। इनकेस किसी कारण से आपका यहाँ पे नहीं हो पाता तो क्या होगा, ऑल पेमेंट अगेंस्ट विच FD आर नॉट बुकड will be refunded within 7 to 8 working days directly into your bank account। इन केस मान के चलिए कि जितना अमाउंट का आप FD करवाए थे 2000, 5000, 10,000 का, यहाँ पे अगर किसी कारणवश आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आपको जो है 7 से 8 दिन के अंदर में जो भी आप बैंक अकाउंट दिए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जो है चला जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दूसरा जो है, व्हेन विल आई गेट माई क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस प्लस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यू विल बी इशू ए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एज सून एज योर फिक्स डिपॉजिट इज बुक, वी विल इन्फॉर्म यू वंस योर FD इज बुक, योर फिजिकल क्रेडिट कार्ड विल बी डिलीवर विद इन 7 to 10 days आफ्टर योर FD इज बुक। तो जैसे आपका FD बुक हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो पेंडिंग में चल रहा है मेरा, जैसे ये बुक हो जाएगा तो यहाँ पे वर्चुअल आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और तब तक जो आप अपने मोबाइल फ़ोन से काम कर सकते हैं। सारा चीज़ आपका काम करेगा। जैसे हम 2000 का करवाए तो 1800 का लिमिट मिलेगा। 1800 का हम किसी भी तरीके का खरीदारी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बिल डेट बनेगा उस डेट में हमको उतना पैसा जमा करना पड़ेगा जितना हम यूज करेंगे। जैसे ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा 7 से 8 दिन के अंदर में, यानी कि 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। आपके घर पे जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपका जो है जिस तरीके से ATM कार्ड होता है वो आपका मिल जाएगा। तो और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल ID दिया हुआ है, इस पर आप मेल करके भी संपर्क कर सकते हैं। आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा कस्टमर सर्विस का। कस्टमर सर्विस में आइएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ। सपोर्ट के ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे ये नंबर दिखा देगा टोल फ्री का, इसके ऊपर में कॉल करके आप बात कर सकते हैं। करता हूँ कि आप सभी को मैं समझा पाया हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है तो किस तरीके से आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको कई तरीका बताए, जिससे कि आप अपने बैंक में जा कर के FD करवा लीजिएगा, उससे भी आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। या फिर आप FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, उससे भी आपका बढ़ जाएगा। जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है, जहाँ पे भी लोन चल रहा है, उसको आपको क्लियर कर लेना है। यदि ये जानकारी आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।